Welcome students. In this video I am going to explain very beautiful poem How to Tell Wild Animals composed by Carolyn Wells. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. हम सभी विश्वास करते हैं कि जंगली जानवर खतरनाक होते हैं। कई बार मानव के कामों को उनके कामों और व्यवहार के साथ जोड़कर देखा जाता है। अब इस कविता में कवि हमें ये बताते हैं कि हम किस प्रकार से जानवरों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड to you at once, a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. यदि आप कभी पूरब के जंगलों में जाते हैं और यदि वहाँ आपकी तरफ एक बड़ा बादामी रंग का जानवर बढ़ रहा है और यदि वह दहाड़े लगा रहा है और ऐसा लग रहा है कि डर के मारे, भय के मारे आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप जान लीजिए निश्चित रूप से जो बड़ा बादामी रंग का जानवर आपकी तरफ बढ़ रहा है वो कोई और नहीं, जंगल का राजा एशियाई शेर है। और इफ सम टाइम व्हेन roaming around, a noble white beast greets you with black stripes on yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. यदि आप घूमते फिरते हुए आपको एक अच्छा जंगली जानवर सत्कार करे जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हों, बस ध्यान रखिए कि क्या वह आपको खाने के लिए दौड़ तो नहीं रहा है। यह साधारण नियम आपको यह जानने में मदद करेगा कि ऐसे पीले शरीर पर काली धारियों वाला जानवर कोई और नहीं बल्कि द बंगाल टाइगर है, अर्थात बंगाल का शेर है। If strolling forth a beast you view, whose hide with the spots it peppered, as soon as he has lit on you, you will know it is the leopard. Will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. यदि घूमते हुए एक जानवर ऐसा भी आपको दिखाई देता है जिसके दोनों तरफ काफी संख्या में धब्बे हैं, ज्यों ही वह आप पर छलांग लगाता है, आप समझ जाइए इतनी तेज गति से छलांग लगाने वाला कोई और जंगली जानवर नहीं हो सकता जिसके शरीर पर काफी धब्बे हों। यह तेंदुआ है। If when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, but sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more kiss. यदि आप कभी अपने वार्ड में घूम रहे हैं और वहाँ आपको एक विचित्र जीव मिलता है जो आपको बहुत जोर से हग करता है, आपसे चिपक जाता है, लिपट जाता है, तो पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है यह भालू है। यदि आपको कोई शक है तो आप एक बार और उसको सहलाइए, निश्चित रूप से वह आपके गले फिर से लग जाएगा। इसी तरीके से यद्यपि एक नौसिखिया शिकार करने वाले जानवरों की पहचान बताने में उलझन में पड़ सकता है, फिर भी तुम हमेशा एक लकड़बग्घे और मगरमच्छ में इस प्रकार अंतर बता सकते हो। लकड़बग्घा हंसता हुआ आता है और यदि वे रोते हैं तो मगरमच्छ हैं। एक सच्चा गिरगिट छोटा होता है और छिपकली जैसा होता है, उसके बिल्कुल कान नहीं होते और न ही कोई पंख होता है। यदि पेड़ पर कोई न हो तो समझ लीजिए कि वहाँ गिरगिट है। स्टूडेंट्स, कैरोलिन वेल्स की लिखी हुई ये पोएम काफ़ी इजी है। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में आप पाएंगे कि पोएम लिखने का जो तरीका है पोएट का वो काफ़ी सिंपल है, बड़ी आसानी से
आप इसकी हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, यू विल प्रिपेयर इट।